हर हॉस्टल में कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन इस हॉस्टल का सबसे अजीब रूल था, रात के 3 बजे रूम नंबर 13 का दरवाजा कभी मत खोलना। जिन लोगों ने इस रूल को तोड़ा वो कभी वापस नहीं आए। इस वीडियो में दिखाई और सुनाई जाने वाली कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सस्पेंस का अनुभव कराना है। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। रात के ठीक 3 बजे अनन्या का हाथ कांप रहा था। उसके सामने रूम नंबर 13 का पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दूसरी तरफ से फिर वही धीमी दस्तक सुनाई दी, टक टक टक। पूरा हॉस्टल खामोश था। तभी उसके पीछे से वार्डन की तेज आवाज आई, पीछे हटो, उस दरवाजे को कभी मत खोलना। अनन्या पलट कर देखती है, लेकिन वार्डन वहां नहीं था। लंबा कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दरवाजे के नीचे से लाल रंग का धुआं बाहर निकलने लगा। उसी धुएं के साथ किसी लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी अनन्या ने धीरे से दरवाजे का हैंडल छुआ। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने उसे घुमाया, धड़ाम, पूरा हॉस्टल जोर से कांप उठा। लाइटें बार बार जलने बुझने लगी। अनन्या घबराकर पीछे हट गई। तभी उसकी नजर सामने लगे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में वह अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे काले हुड में एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर थे और सिर्फ उसकी नीली चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। अनन्या ने डरकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर आईने की तरफ देखा, लड़की अब उसके और भी करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें आईने पर धुंध बना रही थी। अचानक आईने पर अपने आप उंगलियों से लिखा दिखाई दिया, भाग जाओ। उसी पल हॉस्टल की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ किसी के नंगे पैरों की आवाज। थक थक थक। आवाज धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रही थी। वह दौड़कर अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह होते ही उसने तय किया कि अब वह इस हॉस्टल का सच पता लगाएगी। लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स में उसे एक फटी हुई अखबार की कतरन मिली। हेडलाइन थी, 12 साल पहले हॉस्टल की छात्रा निशा रहस्यमय तरीके से गायब। रूम नंबर 13 हमेशा के लिए सील। नीचे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, वह मरी नहीं है, वह इंतजार कर रही है। अनन्या के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पलट कर देखा। कमरे के कोने में वही हुड पहने लड़की खड़ी थी। इस बार उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी नीली आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। और उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अनन्या चीख पड़ी। क्या निशा ही नाइट गर्ल है या उसके पीछे कोई और भी भयानक शक्ति छिपी है? 12 साल पहले रूम नंबर 13 में आखिर हुआ क्या था और अनन्या को क्यों चुना गया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे नाइट गर्ल हॉन्टेड हॉस्टल